हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले एक न्यू मांगा। कहानी की शुरुआत होती है आयन एरा 1452 एलोंग फिक्चर काउलियो क्रांति के अंदर एक फोर्जिंग शॉप को दिखाया जाता है। ये एक मोटा आदमी एक लड़के को लात मार के घर से बाहर निकालते हुए कहता है, वो हरामी, मैंने दिन रात मेहनत करके मैंने ये कुकिंग स्किल सीखा है। ये हिम्मत करता है मुझसे ये स्किल चुराने की। वो लड़का लकड़ियों के टुकड़े के साथ सीधा जमीन पर धड़ाम से गिरता है। वो लड़का उस आदमी के सामने बैठ जाता है, रोते हुए कहता है, कुकसान, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी चीज करने का हिम्मत नहीं करूंगा। सुनने के बाद हेड कुकसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ने कुकिंग करने वाले चम्मच से इस लड़के को पीट रहा होता है। वो लड़का अपने सर को बचाते हुए कहता है, मुझे सचमुच बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दोबारा ऐसी चीज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। हेड कुकसान के आगे कुछ लड़के खड़े होते हैं। हेड कुकसान उस लड़के की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, सुनो सब लोग, जल्दी करो, आंगन में बैठा मास्टर जल्दी उठने वाले हैं। अगर उनके खाने में देर हुई वो सिर्फ 2-4 लाते ही नहीं पड़ेगी। हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है। पैटी फोर्जिंग शॉप का हेड कुक, एक लड़का साइड से लकड़ियों को लेके जा रहा होता है। हेड कुकसान की नजर उस लड़के के ऊपर पड़ जाती है। वो उस लड़के की तारीफ करते हुए कहता है, वे लोगों को उससे कुछ सीखना चाहिए। न्यू गुई ने पूरी रात अपने स्टांस की प्रैक्टिस की, पूरी रात एक ही जगह पर खड़ा रहा, वो अभी तक कितने अच्छे से काम कर रहा है। आखिरकार तुम लोग कितने निकम्मे हो। उस लड़के का नाम नी गुए होता है। वो सभी लड़के ये सुनने के बाद चुप होते हैं। फिर कुछ देर बाद कहते हैं, ठीक है। वो पहले वाला लड़का वे लकड़ियों को उठा के वहां से भाग रहा होता है। वो हेड कुकसान की नजर उस लड़के को पड़ जाती है। लड़का डर के मारे कांप रहा होता है। हेड कुकसान अपने चमचे को उठाने के बाद गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें यह कहा था क्या तुम बच गए हो? ये तुम खंबे की तरह क्यों खड़े हो? फिर तुम्हें कुछ खाने का शौक बाकी है क्या? सुनने के बाद एमसी हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। लड़का अपने सभी लकड़ियों को अपनी जगह पे रखता है, सांस छोड़ते हुए कहता है, कल का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा दिन है। लड़का हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, वे के लिए मैं इन सभी चीजों को सह लूंगा। अगले दिन दोपहर का सीन दिखाया जाता है। एमसी एक आदमी के पास आता है। वो आदमी एमसी को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो 30 तांबे के सिक्के, सूरज ढलने से पहले लौटाना। फिर तुम रात भर बाहर रुके, फिर उसे 2 दिन की छुट्टी मानी जाएगी। सुनने के बाद एमसी मान जाता है। एमसी उस जगह से बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, आखिरकार आज मैं इस फॉर्जिंग शॉप से बाहर निकल सकता हूँ। एमसी सामने बाजार को देखने के बाद खुश होता है। एक शॉप ओनर एमसी को रोकने की कोशिश करता है। एमसी वहां से जाते हुए कहने लगता है, पुराने स्क्रॉल के अंदर ये लिखा था, ऑर्डिनेशन सेरेमनी के लिए 5 बीस्ट का ऑफरिंग चाहिए, लेकिन आजकल मीट तो बहुत ज्यादा महंगा है, तो सिर्फ उनका ब्लड ही काफी होना चाहिए, है ना? वैसे भी एंशियंट टाइम में किसी भी बीस्ट की ऑफरिंग देने के लिए ब्लड का ही यूज किया जाता था। वेम से अपने माइंड में बैल के बारे में इमेजिन करता है। फिर कहने लगता है, किसी भी बैल का यूज नहीं कर सकता, असल में एक रॉयल ऑर्डर है, भी बैल को मारेगा से 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 1.5 साल की कैद होगी और 500 किलोमीटर दूर रहने के लिए भेज दिया जाएगा। एमसी कहता है, अगर मुझे सही से याद है तो मूस्क, हिरन, बेरिया और खरगोश भी आज ऑफरिंग वाले बीस्ट में से दूसरे नंबर पर आते हैं। हाँ, एक बैल की जगह पर खरगोश का यूज किया जा सकता। फिर 5 जानवर ले आते हैं। हमें आधा दिन बाद दिखाया जाता है। एमसी एक दूसरे बाजार पर आ गया होता है। इन्हें आखिरकार आधा सुअर का ब्लड कलेक्ट कर पाया, फिर मुर्गी और खरगोश का भी। इसमें से मेरे 26 तांबे के सिक्के खर्च हो गए, अभी सिर्फ मेरे पास 4 सिक्के बचे हुए हैं। एमसी परेशान होते हुए कहता है, डैम इट, खैर खून इतना महंगा क्यों है? अगर ये सही से काम नहीं किया, मैं अगले महीने भूखा मर जाऊंगा। एमसी जब चलते हुए जा रहा होता है, एमसी को कुछ साउंड सुनाई दे रहा होता है। वहाँ पर कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। यंग फैमिली के उस लड़के ने जेड वाटर लेक में स्पीड फिश को पकड़ लिया, जिसका नाम एक हॉर्न पाम है। सुनने के बाद एक और आदमी कहता है, क्या लियांग सुई या उस कमीने के पास भी उसके पास इतनी स्किल है? ये सुना था लिu लाइली ने उसके सारे बोट चुरा ली। सुनने के बाद एक और आदमी कहता है, क्या स्पीड फिश कम से कम 1-2 साल तो हो ही गए होंगे, 2 साल तो गुजर ही गए होंगे। किसी को ये बोलते हुए इसने स्पीड फिश पकड़ा है। एमसी उन लोगों की सारी बात सुनने के बाद कंफ्यूज होते हुए कहता है, स्पीड फिश? हमें स्पीड फिश के बारे में कुछ डिटेल बताई जाती है। स्पीड फिश एक पावरफुल टॉनिक है, इसे पकड़ना इतना काफी है, नॉर्मल फैमिली अनाज खाकर 2-3 सालों तक गुजारा कर सकता है। उन सभी के बीच में एक आदमी कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, मेरी ये स्पिरिट फिश, इसका नाम एक सॉन पाम्फ्रेट है, 12 पाउंड की है। अगर तुम लोगों के पास खरीदने की औकात नहीं है, मेरे आसपास इतना ज्यादा भीड़ मत लगाओ। सुनने के बाद एक बंदा कहता है, या 12 पाउंड की स्पिरिट फिश? सुनने के बाद सभी लोग चिल्लाने लगता है।
उनमें से एक बंदा कहता है, मैं 12 पाउंड दे के ये स्प्लिट फिश खरीदना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद एमसी वहाँ से मुंह बना के जाते हुए कहता है, महीने के सिर्फ 30 सिक्के और 3 महीने मेहनत करना पड़ता है। बस 1 पाउंड चांदी मिलती है। एक अकेली मछली की कीमत है 12 पाउंड। इंसान की कीमत तो मछली जितने भी नहीं रही। रेमसी एक गली के मोड़ के पास खड़ा होता है। रेमसी कहने लगता है, बॉडी के रियल ओनर की मेमोरी के हिसाब से अगर मैं इस गली के मोड़ से सीधे जाता हूँ तो मैं अपना घर पहुँच जाऊँगा। रेमसी घर के गेट पे नॉक करता है। वे घर के अंदर से एक साउंड आता है, या तीसरे भाई तुम वापस आ गए। दरवाजा खोल के एक बंदा निकलता है। एमसी कहता है, क्या आप मेरे सेकंड ब्रदर हो? एमसी का ब्रदर हंसते हुए एमसी के हाथ को पकड़ता है और हंसते हुए कहने लगता है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। इसके ब्रदर के बारे में बताया जाता है, लूलिंग सेकंड ब्रदर। फिर उसका सेकंड ब्रदर लूली वहां से जाते हुए कहता है, तुमने खाना नहीं खाया है ना, अभी कमरे में जाके आराम करो। दूसरा भाई तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। सिस्टर इन लॉ बाहर गई है, काम के लिए बाहर गई है, थोड़ी देर बाद लौट आएंगी। सुनने के बाद एमसी कहता है, ठीक है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, अच्छा हुआ वो इस बारे में बात नहीं किया। एमसी घर के पीछे वाले कोर्टयार्ड में आ जाता है और चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद कहता है, लो अब मेरे काम को शुरू किया जाए। वे एमसी ब्लड को जमीन में डालने लगता है। वे एमसी ब्लड से एक फॉर्मेशन बनाते हुए कहता है, 4 दिशाएं और बड़ी बड़े जानवर। एमसी का पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। एमसी उसे देखने के बाद कहने लगता है, पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। ज़्यादा देर तक वेट न करते हुए चलो काम को शुरू करते हैं। वे एमसी अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है, डिसाइबल ईवान ने लगभग 100 स्क्रिप्चर को अच्छे से पढ़ा है। मैंने सारे रूल्स को अच्छे से निभाया है, अपने मन को शांत किया है। विश्व को बचाने का इच्छा के साथ आप लोगों के टीचिंग्स को आगे बढ़ाना और फैलाना चाहता हूँ। वे एमसी उस फॉर्मेशन के ऊपर ग्रीट करता है और कहने लगता है, डिसाइबल ली युआन, रन से ये ग्रीट करता हूँ, मुझे आप एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। वेम से अपने आंखों को खोलते हुए कहता है, आखिरकार इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मेरे पूर्वज ये समझ गए हैं, मैंने 100 स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ा है, या फिर ये भी हो सकता है सचमुच क्या मैं इसका यूज करके इमोर्टल नहीं बन सकता? एमसी बेहोश होते हुए कहता है, मेरे सारे पैसे तो डूब गए। ये बहुत जोर से एमसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी एमसी की कॉन्शियसनेस किसी और जगह पे ही आ गया होता है। एमसी अपने चारों तरफ देख रहा होता है। एमसी के चारों तरफ कुछ नहीं रहा है। तभी चारों तरफ एक बड़ा सा पेंटिंग आ जाता है। एमसी ये देखने के बाद कहता है, ये क्या चीज है? ये कौन सा स्क्रिप्चर है? ये उस पेंटिंग के अंदर से कुछ एनर्जी टाइप का निकलने लगता है और एमसी के बॉडी की तरफ इंटर करने लगता है। एमसी अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर रहा होता है। तभी उस फॉर्मेशन का असर होता है। एमसी की बॉडी के सभी जॉइंट्स टूटने लगते हैं। आखिर में एमसी का गर्दन भी टूट जाता है। ये सिस्टम विंडो लोड होने लगता है। ने फर्स्ट ऑर्डिनेशन सिस्टम को हासिल किया है। में कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, एमसी बेहोशी की हालत में कोर्टयार्ड में पड़ा होता है। उसका भाई उसे देख लेता है। एमसी के भाई के हाथों से उसका खाना गिर जाता है। वो सीधा एमसी की तरफ भागते हुए जाने लगता है। एमसी को उठाते हुए कहने लगता है, ब्रदर ब्रदर, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया? वे एक औरत दौड़ती हुए आती है और कहती है, ब्रदर इसे क्या हुआ? वे एमसी धीरे धीरे अपना आंखें खोलता है। उसे कहता है, सिस्टर इन लॉ ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमसी का ब्रदर परेशान होते हुए एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? तुमने मेरी तो जान ही निकाल दी थी। एमसी कहता है, अब मुझे काम करने के लिए फिर से वापस जाना पड़ेगा। एमसी का सेकंड ब्रदर एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, कुछ दिन घर रहो और आराम करो, फिर काम करना। एक बार एमसी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। एमसी अपने सामने नोटिस करता है, उसके सामने ब्लू कलर की एक विंडो खुली हुई रहती है। एमसी उसे देखने के बाद कहता है, ये क्या चीज़ है? सिस्टम विंडो पर ये लिखा आता है, फर्स्ट टर्मिनेशन मिलिट्री ऑर्डर एमुलेट, स्टेप 1 मिलिट्री कमांडर ली युआन वेपन कंट्रोल। उसे ये देखने के बाद कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? हमारे पूर्वज तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस निकले। एमसी की कॉन्शियसनेस किसी और ही जगह पे आ जाता है। एमसी कहने लगता है, अचानक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग के अंदर जाने लगी, जैसे मैंने सब कुछ पहले ही सीख लिया हो। लाइफ में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कभी नहीं हुआ किसी भी हथियार को हाथ में उठाने के लिए। सिस्टम विंडो पर लिखा आता है, स्टेज 1 सोल्जर कमांडर, offer 1000 gin raw iron, 100 taels of silver, 1 tael of gold, advanced soldier commander। इसे पढ़ने के बाद परेशान होते हुए कहता है, उफ, अच्छे से ये फाउंडर तो डिसाइबल्स का खून निचरना जानते थे। एमसी घर से जाते हुए कह रहा है, लोग अच्छे से अपना काम करते रहो, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊँगा। ये तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे। उसका सेकंड ब्रदर कहता है, क्या तुम सचमुच ठीक हो? एमसी अपने ब्रदर से कहता है, अभी के लिए तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक है।
पूरे तरीके से नॉर्मल है। हाल ही में मैंने एक नया कल्टीवेशन मेथड सीखा है, इस वजह से मैंने बस थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया। मुझे छोड़ने के लिए मत आना, मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ। प्रेम से अपने मन में ये सोचने लगता है, मुझे पैसा खर्च करने से पहले ये देखना पड़ेगा फाउंडर्स के द्वारा दिया गया ये चीज़ काम भी करता है या नहीं। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर ये नया मांगा पसंद आता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।